लास्ट वीडियो में हमने देखा कि लहंगे का कटिंग, स्टिचिंग, मेजरमेंट कैसे लेना है, उसको हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा। ओके, तो ए वाले वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लेना है, उसका कटिंग कैसे करना है, उसको स्टिचिंग कैसे करना है, वो सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। पर आज के वीडियो में हम वो सीखेंगे कि ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लेना है। तो आप रेडी हो जाओ ब्लाउज का सही मेजरमेंट कैसे लेना है वो सीखने के लिए। ओके, अभी हम ब्लाउज का मेजरमेंट सिर्फ ले रहे हैं पहले, बाकी की डिटेल में आपको बाद में क्लियर करूंगी। ओके, तो लेंथ हमें कहाँ से लेना है, ये जो शोल्डर का सेंटर है, तो यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है। इस तरह से चेस्ट के लोअर पार्ट में हमें इस तरह से मेजर टेप को लेके जाना है। आपको ब्लाउज की लेंथ जितनी रेडी रखनी है आप रख सकते हो। अभी मैं यहाँ पे 15 इंच की लेंथ लूंगी। डन। तो देखो इस तरह से आप 16 इंच भी ले सकते हो, 14 इंच भी ले सकते हो, पर अभी हम ब्लाउज की लेंथ 15 इंच रखेंगे। ओके, इस तरह से आपको ब्लाउज की लेंथ लेनी है। फिर हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे, और ब्लाउज है वो हमारा स्लीवलेस है। देखो चेस्ट का इस तरह से मिडल पार्ट लेना है। मेजर टेप में हमारी क्रीज नहीं आनी चाहिए। ओके, ये हमें फुल टाइट मेजरमेंट लेना है। देखो 35 वेस्ट है, पर हाफ इंच हमें टाइट ही लेना है। तो चेस्ट हमें मिलेगी 34.5 इंच। ओके, चेस्ट हमारी 34.5 इंच है, तो ये मेजरमेंट हमें टाइट ही लेना है। इस तरह से हमने ब्लाउज की लेंथ जहां पे ली है, तो वहां पे हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है, और वेस्ट का मेजरमेंट हमें फुल टाइट लेना है। देखो ये रेगुलर है 28.5 इंच, पर हमें फुल टाइट लेना है, तो 27 इंच आ रही है अभी वेस्ट। ओके, तो ब्लाउज की वेस्ट है वो हमारी 27 इंच है। फिर हम शोल्डर का मार्किंग लेंगे। तो शोल्डर हमें इस तरह से रेगुलर ही लेना है। देखो जहां पे आर्म होल का मेजरमेंट आ रहा है, इस तरह से हमें सेंटर लेना है इसका, और हमें देखना है कि शोल्डर आपका कितने इंच आ रहा है, 14 इंच। ओके, तो यहाँ तक ही हमारा नेट रहेगा। अभी आपको ये स्लीवलेस थोड़ा अंदर लेना है तो आप 13 इंच भी ले सकते हो, पर अभी हम रेगुलर 14 इंच रखेंगे। डन। आपको 15 इंच रखना है तो आप रख सकते हो, पर अभी हम रेगुलर 14 इंच रखेंगे। फिर उसके बाद ए वाला शोल्डर हमें कितना रेडी रखना है, हम उसका मेजरमेंट लेंगे। यहां से हमारा शोल्डर का मेजरमेंट है, तो शोल्डर हम रेडी रखेंगे 3 इंच। ओके, यहाँ से शोल्डर हम 3 इंच रेडी रखेंगे, तो नेक मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा। आपको और नेक पैक चाहिए तो आप इस तरह से 4 इंच भी ले सकते हो। ओके, आपको ये शोल्डर कम चाहिए तो आप 2 इंच भी रख सकते हो, पर आपको पहले से डिसाइड करना है कि आपको ये शोल्डर कितना इंच रेडी रखना है। अभी मैं 3 इंच रेडी रखूंगी। और फ्रंट का जो नेक है वो डीप हमारा आपको ऐसे डिसाइड करना है। मेजर टेप को इस तरह से हम स्ट्रेट ही रखेंगे। फिर आपको यहाँ से ऐसे डिसाइड करना है कि आपको नेक कितना चाहिए। अभी देखो नेट का नेक हमें इतना चाहिए, तो कितने इंच आ रहा है, 3 इंच, यानी ऐसे पूरा वो पैक ही बनेगा, 3.5 इंच तक चलेगा। ओके, तो अभी मैं 3 इंच रख रही हूँ, पर मैं 3.25 3.5 इंच तक रखूंगी। अभी उसमें क्या है कि इतना पूरा नेट है, फिर नीचे से 13 है, तो हम वो कहाँ तक लेंगे, 6.5 इंच तक। डन। आपको ए वाला मेजरमेंट भी साथ में ले लेना है कि 13 हम कहाँ तक रखेंगे, तो 13 में रखूंगी 6.5 इंच तक। ओके, बैक का नेक का मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट वही डिसाइड करना है कि बैक का बेल्ट आपको कितना रेडी चाहिए, तो वो हम रेडी रखेंगे 3 इंच। ओके, तो सारा मेजरमेंट हमारा क्लियर है। इसमें स्लीव नहीं है, फिर भी मैं सिर्फ स्लीव का मेजरमेंट कैसे लेना है वो सिर्फ क्लियर कर रही हूँ, पर स्लीव हम बनाने वाले नहीं हैं। तो जहां से हमारा शोल्डर का मेजरमेंट एंड हुआ है वहां से ही हमें मेजर टेप को रखना है। ओके, इस तरह से आपको स्लीव की लेंथ जितनी रेडी रखनी है आप रख सकते हो, 8 इंच, 9, 10 इंच, 12 इंच। ओके, देखो आप इस तरह से आपको हैंड को फोल्ड करना है। अगर आपको स्लीव में क्रीज नहीं चाहिए
तो आप इतने तक की लेंथ ले सकते हो, यानी 11 इंच। तो आपकी स्लीव में क्रीज भी नहीं आएगी। पर आपको वो भी देखना है कि जब आप हैंड को स्ट्रेट करोगे तो 11 इंच आपको शॉर्ट नहीं हो रहा है ना, तो आप 11.5 इंच भी ले सकते हो। तो लेंथ लेने के बाद आपको 5 इंच, 8 इंच और जो लास्ट वाली लेंथ है वो तीनों इंच पे आपको राउंड लेना है। यानी अभी मैं पहले 5 इंच पे राउंड लूंगी, तो देखो 5 इंच पे हमारा राउंड आ रहा है 12 इंच। और ए मेजरमेंट लेने के लिए आपको 4 फिंगर बीच में रखनी है, तो अभी हमें मिला है 12 इंच। इसी तरह से सेम हम 8 इंच पे मेजरमेंट लेंगे, तो वो हमारा आ रहा है 11.5 इंच और यहाँ लास्ट पे 10 इंच। ओके, और ए मेजरमेंट लेते हुए आपको ऐसे फोल्ड करके भी देखना है कि आपको टाइट नहीं हो रहा है ना। अभी देखो एक मेजरमेंट हमारा बाकी रह गया है, शोल्डर टू एपेक्स, एपेक्स टू एपेक्स। तो मेजरमेंट हम साथ में ले लेते हैं पहले। शोल्डर टू एपेक्स, तो आपको जहां से आपने ब्लाउज की लेंथ स्टार्ट की है वहां से ही मेजर टेप को रखना है। चेस्ट के मिडल पार्ट में आपको मेजर देखना है कि आपका शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट कितना है, तो हमारा 10 इंच है। ओके, वो आपका 9 इंच भी आ सकता है, 9.5 इंच, 11 इंच भी हो सकता है। तो आपका जितना मेजरमेंट है तो आपको इसी तरह से लेना है। तो अभी हमारा शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट आ रहा है 10 इंच। फिर उसके बाद हम एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट लेंगे, तो वो हमारा है 7.5 इंच। तो अभी हमने देखा कि ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लेना है। तो अभी तक हम जो ब्लाउज का मेजरमेंट ले रहे थे और जो अभी हमने सीखा, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप यहाँ पे कोई मेरी मेथड फॉलो कर रहे हो तो आपको सारी मेथड फॉलो करनी है। जैसे कि मेजरमेंट भी आपको जैसे अभी हमने सीखा वही सेम तरीके से लेना है। और अब जो हम आगे सीखने वाले हैं कि यही मेजरमेंट के ऊपर से हमें ड्राफ्टिंग कैसे करना है, वो सारी प्रोसेस हम सेम फॉलो करेंगे। अगर समझो कि आप यहाँ पे आपका मेजरमेंट और मेरा ड्राफ्टिंग मिक्स करोगे तो शायद हमें जो फिटिंग चाहिए वो नहीं मिलेगा। ओके, तो आपको पूरी ट्राई करना है कि आप कोई एक मेथड को फॉलो करो। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि जो भी हमने मेजरमेंट लिया है तो वही मेजरमेंट के ऊपर से हमें ड्राफ्टिंग कैसे करना है।